हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी फ्रेंड मनीषा। तो फ्रेंड्स, आज फिर से हाजिर हूं मैं आप सबके लिए एक यूजफुल वीडियो लेकर। आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगेगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि आज की वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो यही रहने वाला है कि लेबर पेन शुरू होते ही प्रेग्नेंट महिला को वो 4 काम कौन से करने हैं जिससे कि उसकी जो डिलीवरी है वो बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम दर्द में हो जाए। क्योंकि कई कई महिलाओं की जो डिलीवरी का प्रोसेस होता है वो 48-48 घंटे और 24-24 घंटे होता है। बट अगर आप चाहती हैं कि आपकी जो डिलीवरी का प्रोसेस है वो बहुत ही कम टाइम में हो, तो आपको ये 4 काम जरूर करने हैं जब भी आपका लेबर पेन शुरू हो जाए। अब इस वीडियो में उन्हीं 4 कामों के बारे में डिस्कस करेंगे कि लेबर पेन शुरू होते ही प्रेग्नेंट महिला को वो कौन से काम करने होते हैं जिससे कि उसकी जो डिलीवरी है बहुत ही कम समय में और बिना दर्द के हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके आप कोई भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जहां लेबर पेन बहुत ही जरूरी होते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए, उसके साथ साथ आपकी बच्चेदानी का मुंह ओपन होना भी उससे भी ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि आपको जैसे कि लेबर पेन आ जाते हैं बट बच्चेदानी मुंह ओपन नहीं करती है 8 से 10 सेंटीमीटर, तो लेबर पेन आने के बावजूद भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। और बच्चेदानी का मुंह ओपन होने के साथ साथ बच्चे का हेड डाउन करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। यदि बच्चे ने हेड डाउन नहीं किया और लेबर पेन आ गई, बच्चेदानी ने मुंह ओपन कर लिया, तब भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है। तो सबसे पहले तो हमें अपने बच्चे की पोजीशन का ही पता लगाना होता है। अल्ट्रासाउंड के जरिए हमें पता लग जाता है कि बच्चे ने हेड डाउन पोजीशन की है नहीं की है। अगर आपने अपने 9वें महीने में अल्ट्रासाउंड कराया है और डॉक्टर ने आपको बताया है कि बच्चे ने हेड डाउन कर लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। बट अगर आपके बच्चे ने हेड डाउन नहीं किया है तो आपको हेड डाउन करने के लिए कुछ एक्सरसाइज करनी होती है, जिसकी वीडियोस मेरे चैनल पर है, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं कि हेड डाउन के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी होती है जिससे कि बच्चा हेड डाउन कर लेता है। और बच्चा जब हेड डाउन कर लेता है तो लेबर पेन आ जाता है और लेबर पेन आने के बाद बच्चेदानी भी मुंह ओपन कर लेती है। अगर आपकी बच्चेदानी 8 से 10 सेंटीमीटर मुंह ओपन कर लेती है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी 100% हो जाती है। बट आपको वो कौन से काम करने हैं जिससे कि जो डिलीवरी का प्रोसेस है वो बहुत ही कम समय का हो और डिलीवरी कम दर्द में हो। क्योंकि अगर आप इन कामों को नहीं करती हैं तो डिलीवरी के लिए बच्चेदानी 8 से 10 सेंटीमीटर तक मुंह ओपन नहीं कर पाती है और डिलीवरी का प्रोसेस बहुत लंबा खिंच जाता है। तो सबसे पहले जैसे ही आपको लेबर पेन स्टार्ट हो, आपको देखना है कि ये फॉल्स लेबर पेन तो नहीं है या फिर रियल लेबर पेन है। क्योंकि कई महिलाओं को फॉल्स लेबर पेन आते हैं, वो डॉक्टर के पास जाती हैं तो डॉक्टर्स उन्हें बताते हैं कि फॉल्स लेबर पेन है और उन्हें घर वापस भेज देते हैं। और कई महिलाओं को हॉस्पिटल में रुकने के लिए बोलते हैं। बट अगर आप फॉल्स लेबर पेन के साथ ही रुक जाते हैं तो वहां पर बहुत सारी लेडीज होती हैं जिनकी डिलीवरी होती है और कई कई तो बहुत ज्यादा चिल्लाती हैं, तो आप उनको देखकर घबरा भी सकती हैं। तो मेरी मानिए, अगर आपको फॉल्स लेबर पेन आ रहे हैं, डॉक्टर ने बोला है कि फॉल्स लेबर पेन है, तो तुरंत आपको घर आ जाना है और वेट करना है रियल लेबर पेन का, जिससे कि आपको आप स्ट्रेस ना लें उन दूसरी महिलाओं को देखकर और आपको डर ना लगे डिलीवरी से। तो हर किसी की डिलीवरी अलग अलग होती है, किसी को ज्यादा पेन होता है, किसी को कम पेन होता है, तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। तो सबसे पहला काम आपको करना है, जब भी आपको लेबर पेन आए रियल वाले, तो आपको बहुत ज्यादा पानी पीना है, ज्यादा से ज्यादा आपको पानी पीना है। अगर आप गुनगुना पानी पी सकती हैं तो बहुत ही बढ़िया बात होती है। गुनगुना पानी पीने से हमारी जो पेल्विक एरिया की मसल्स हैं फ्लेक्सिबल हो जाती हैं और बच्चेदानी का मुंह ओपन बहुत जल्दी होता है। तो इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। अगर आप गुनगुना पानी नहीं पी पाती हैं तो आप नॉर्मली वाटर पी सकती हैं, ये भी बहुत फायदेमंद करता है नॉर्मल डिलीवरी में। और नॉर्मल डिलीवरी से इससे आपको कम दर्द भी होगा और बहुत ही कम समय में आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। फ्रेंड्स, जैसे ही आपको लेबर पेन आना स्टार्ट हो जाता है तो आपको ढेर सारा, अगर आप पानी पीती हैं तो उससे आपका जो डिहाइड्रेशन है वो नहीं होगा, आपकी बॉडी में पानी की कमी नहीं रहेगी और आपका जो बीपी है वो भी नहीं बढ़ेगा। क्योंकि नॉर्मली देखा जाता है कि बहुत सी महिलाओं का डिलीवरी के टाइम पर हाई बीपी हो जाता है, जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत आती है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है ताकि आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम ना हो। आप ज्यादा से ज्यादा पानी पीती हैं तो ये नॉर्मल डिलीवरी में काफी हेल्प करता है।
दूसरा जो काम आपको करना है लेबर पेन आते ही, वो है आपको वॉक करना है। जैसे कि बहुत सी महिलाएं जब उन्हें दर्द उठते हैं तो वो आराम करने लगती हैं, बेड पर लेट जाती हैं, पर आपको ऐसा नहीं करना है। आपको आराम नहीं करना है, ना ही जैसे कि आपको कोई बोले कि लेट जाओ तो आपको बिल्कुल नहीं लेटना है, आपको वॉक करते रहना है। जितना आप चलेंगे उतना आपकी पेल्विक एरिया की मसल्स फ्लेक्सिबल होंगी और बच्चेदानी जल्दी से मुंह ओपन करेगी। आपकी जो डिलीवरी है बहुत ही कम समय में और बिना दर्द के हो जाएगी। तीसरी जो चीज है जो आपको लेबर पेन आने पर करनी है, वो है आपको उकड़ू पोजीशन में बैठना है। आप चाहे तो किसी चेयर की हेल्प से उकड़ू पोजीशन में बैठ सकती हैं 10 से 15 मिनट, और उसके बाद आपको खड़े हो जाना है। इसी तरह से आपको ये तरह से आप 5-6 बारी उकड़ू पोजीशन में बैठ सकती हैं और उठ सकती हैं। जब तक पॉसिबल हो आपको इस तरह के जो एक्सरसाइज है वो करनी है। और आप चाहें तो किसी की हेल्प से उगड़ू पोजीशन में इस टाइम पर बैठ सकती हैं, बट आपको बिल्कुल भी आराम नहीं करना है इस टाइम पर। या तो आपको वॉक करना है या फिर आपको कोई एक्सरसाइज करनी है, ताकि आपकी बच्चेदानी बहुत जल्दी मुंह ओपन कर ले और बच्चा नीचे जल्दी आ सके। चौथी जो चीज आपको इस टाइम पर करनी है, वो है आपको इस टाइम पर स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। आपको नहीं सोचना है कि मुझे कितना दर्द होगा, बच्चा बाहर कैसे निकलेगा, इस तरह की जो परेशानियां हैं उनके बारे में आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। और दर्द के बारे में जितना आप सोचेंगी आपको बहुत ज्यादा दर्द होगा, तो आपको होगा। आपको ये सोचना है कि मुझे बिल्कुल दर्द नहीं होगा और बहुत ही कम समय में और बहुत ही जल्दी मेरी डिलीवरी हो जाएगी, और ये मेरे बच्चे के लिए ही मुझे दर्द थोड़ा सा सहन करना पड़ेगा, उसके बाद मेरा बच्चा मेरे आंखों के सामने होगा। आपको इस टाइम पर अपने बच्चे की सेफ्टी के बारे में सोचना, अपने बच्चे की आने वाले बच्चे के बारे में सोचना है कि बच्चा कैसा होगा, बच्चा किस तरह का होगा। सिर्फ इन बातों के बारे में सोचना, आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। और जिन महिलाओं की, जैसे कि आप हॉस्पिटल जाती हैं और भी बहुत सी महिलाओं की डिलीवरी हो रही होती है, वो चिल्लाती हैं, चीखती हैं, तो आपको उन बातों पर भी ध्यान नहीं देना है कि ये इसे इतना दर्द हो रहा है तो मुझे भी इतना दर्द होगा। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है, किसी को दर्द थोड़ा ज्यादा होता है, किसी को कम होता है, बट बच्चा तो बाहर निकलना ही होता है, चाहे कम दर्द में हो या अधिक दर्द में हो। तो आपको इस टाइम पर बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस ले लेती हैं तो बच्चा ऊपर चढ़ जाता है, बच्चा बिल्कुल नीचे नहीं आता है, हाई बीपी हो जाता है। इस वजह से आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको फॉल्स लेबर पेन इस टाइम पर आ रहे हैं तो आपको घर पर ही वेट करना है। बट अगर आपको बहुत ज्यादा पानी आ रहा है, आपकी पानी की थैली फट गई है, तो इस टाइम पर आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, फटाफट से आपको डॉक्टर के पास जाना है। क्योंकि जब महिलाओं की पानी की थैली फट जाती है तो थोड़ी देर बाद ही डिलीवरी होनी होती है, तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना है। क्योंकि जब पानी की थैली फट जाती है तो बच्चे के चारों तरफ कोई पानी नहीं रहता है, और इस सिचुएशन में बच्चा हड़बड़ा जाता है, जिसकी वजह से वो पेट में पोटी और पेशाब कर सकता है, जो कि वो पी भी सकता है, जो उसके लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो इसलिए जब भी आपके साथ ये वाला सिम्टम आपको नजर आए, आपके बहुत ज्यादा प्राइवेट पार्ट से पानी आए, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। और आपको जो बातें मैंने बताई उनको भी आपको ध्यान रखना है। वॉक हमेशा करते रहना है। और अगर आपकी पानी की थैली नहीं फटी है तो आपको उकड़ू पोजीशन में भी बैठना है, आराम बिल्कुल नहीं करना है। और जब डॉक्टर आपको बोले पुश करने के लिए तभी पुश करना है। और ध्यान रखना है, जब दर्द आए तभी आपको पुश करना है। ऐसा नहीं कि दर्द नहीं आ रहा है तो आप पुश कर रहे हो, जोर लगा रहे हो, ऐसा नहीं है। जब आपको दर्द आए तभी आपको एकदम से जोर लगाना है, क्योंकि जब भी बच्चा भी जोर लगाता है दर्द के साथ, और आपको भी जोर लगाना है, तो देखना आपका जो बच्चा है वो 3 दर्द में ही बाहर आ जाएगा। और आपको, अगर आपका अभी नहीं है डिलीवरी डेट, थोड़े दिन बाद है आपकी डिलीवरी, तो अभी से ही आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी चालू कर देनी है। क्योंकि जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज है ये बहुत काम आती है नॉर्मल डिलीवरी में। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो जाते जाते एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।